होगा। यशायाह 60 उसके 20वें वचन में यीशु ने कहा है, तुम्हारे दुख के दिन का अंत हो जाएगा। हालेलुया। क्या आज आप दुखी हैं? क्या आज ऐसी असंभव अंधकारमय परिस्थितियों का सामना कर रही हैं? क्या आत्महत्या के विचार ऐसे आ रहे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई मेरी बहन, बाइबल क्या कहती है। अगर हम 10 आज्ञाओं को पढ़ते हैं, उसमें से एक आज्ञा है हत्या नहीं करनी। अगर कोई अपनी हत्या कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है, तो वो एक बड़ा पाप करता है। क्योंकि अय्यूब की किताब 14वां अध्याय और उसका 5वां वचन, अय्यूब की किताब 14वां अध्याय उसका 5वां वचन बहुत सुंदर वचन है। आप अपने शहर में, आज आप अपने पड़ोस में देखते होंगे कि कई लोग आत्महत्या करते हैं, मगर बाइबल क्या कहती है? ऐसे करने वालों को एक बड़ा फिल्म एक्टर, उसने आत्महत्या कर ली, पैसे थे, शोहरत था, सब कुछ था। क्यों? क्या हुआ उसका? क्या होता है? बाइबल बताती है। अय्यूब की किताब 14वां अध्याय और उसका 5वां वचन, वहां लिखा हुआ है, मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं, उसके महीनों की गिनती तेरे पास लिखी है। तूने उसके लिए ऐसी सीमा बांधी है जिसे वह पार नहीं कर सकता। God has put a limit. God has put a limit. और जब तक वो पूरा ना हो जाए, तब तक आपको इस संसार में रहना है मेरे भाई मेरी बहन। आत्महत्या करने का विचार ना खींचेगा। ऐसा ना सोचिएगा कि मैं आत्महत्या कर लूं तो मुझे दुख से छुटकारा मिल जाएगा। नहीं, आप अंत में वहां नरक ही जाएंगे। मैं आपको एक सच्ची घटना बताना चाहता हूं, जो अमेरिका में रीडर डाइजेस्ट करके एक इंटरनेशनल मैगजीन है, उसमें छपी थी मेरे प्रियो। रीडर डाइजेस्ट में, यह कोई कहानी नहीं, सच्ची घटना है। अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को एक ब्रिज था, ब्रिज है अभी भी, गोल्डन ब्रिज के नाम से मशहूर। वहां पर एक प्रेमी प्रेमिकाएं जोड़ा गए और वो शादी करना चाहते थे, परंतु उनके माँ बाप अनुमति नहीं दे रहे थे। तो वो परेशान हो गए और कहे कि हम इस दुनिया में एक साथ तो नहीं जी पाएंगे, परंतु हम मर के एक साथ जिएंगे। और क्या हुआ? वो सैन फ्रांसिस्को ब्रिज में पहुंचे और नीचे जो नदी थी उसमें वो कूद गए, और जो प्रेमी था वो बच गया, परंतु जो प्रेमिका थी वो डूब गई और मर गई मेरे प्रिय। और ये सच्ची घटना है। उसके बाद वहां से जो भी कारें जाती थी, आना जाना होता था लोगों का, तो वो देखते थे एक लड़की हाथ दिखा के लोगों को रोक रही है और कह रही है, मैं इस फलाना जगह में रहती हूं, मेरे माता पिता इस जगह में रह रहे हैं, मुझे वहां पर वो मेरे घर में छोड़ दीजिए। और रोते हुए वो बोलती, और तुरंत ड्राइवर लोग जो कार चलाते रहते उसको दया से बैठा लेते और उसको घर में वहां जो एड्रेस बताई रहती वहां छोड़ देते। उसके मम्मी पापा आते उससे को लेने के लिए, परंतु देखते वो लड़की नहीं है। परंतु हर समय वो अपना जो गले में चेन पहनी हुई थी वो छोड़ के जाती है। वो प्रयास कर रही है आने की, इस दुनिया में आने की। अगर कोई आत्महत्या कर लेता है, जैसे उसकी आयु 50 साल है, परमेश्वर ने आयु नियुक्त किया हुआ है। अभी अय्यूब 14:5 में जैसा हमने पढ़ा हुआ है, नियुक्त किया गया है दिन। तो जो 50 साल जिसका आयु नियुक्त है, अगर वो 20 साल में आत्महत्या कर ले तो 30 साल तक उसकी आत्मा भटकते रहेगी। वो देखेगा मेरे साथी लोग कॉलेज जा रहे हैं, वो उनको नौकरी मिल रही है, वो अच्छे से रह रहे हैं, चाहे दुख है परेशानी, परंतु मैं दोबारा इस शरीर में आ नहीं सकता। और वो अंत में जब तक 50 साल ना हो जाए वो घूमती रहेगी, भटकते रहेगी। ऐसी ही आत्मा है मेरे प्रियो। ये बात आपको ये आज यीशु बता रहे हैं, कभी आत्महत्या मत कीजिएगा। यीशु आपकी सारी समस्याओं को सुलझाएंगे। इस दुनिया में यीशु की मदद आपको मिलेगी। वो वफादार है, न कभी वो भूलेगा, न कभी वो छोड़ेगा, न कभी वो भूलेगा, न कभी वो छोड़ेगा। यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार, धोए लहू से तेरी
सारी बदगारी, चंगी करे वो तेरी सारी बीमारी। हुआ क्रूस पे कुर्बान ताकि बच जाए जहां, हुआ क्रूस पे कुर्बान ताकि बच जाए जहां। करता है बेहद वो प्यार, करता है बेहद वो प्यार, न कभी वो भूलेगा न कभी वो छोड़ेगा। यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार। राहते बहन, यीशु मसीह वफादार है। आपके प्रियजन आपको छोड़ दें, हालेलुया। यीशु कह रहा है, मैं मेरी बेटी मैं वफादार हूं, हालेलुया। और एक विश्वास योग्य मनुष्य पर मैंने वादा किया है, मेरी बहुतायत की आशीषें आएंगी आएंगी आएंगी, हालेलुया। तेरे श्राप, तेरे दुख के दिन दूर हो जाएंगे, हालेलुया। ओ इसलिए ढाढ़स बांधिए, हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है नीति वचन 28:20 में, एक विश्वास योग्य मनुष्य पर बहुत सी आशीषें होंगी। पिछले साल मेरे को हैदराबाद जाने का सौभाग्य मिला और मैं वहां एक ऐसी कलीसिया में गया मेरे प्रियो, जो दुनिया की सबसे सेकंड लार्जेस्ट कलीसिया कहा जाता है, सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। 2 लाख लोग आते हैं वहां पर। उनके पास्टर की एक सतीश कुमार है, शुभ संदेश टीवी में भी आता है, वो उन्होंने बताया कि किस प्रकार से परमेश्वर ने उनको क्यों आशीष दी। वो कहते हैं, जब मैं एक छात्र था तो मैं जब वहाँ केरल में जब मैं पढ़ रहा था तो एक साइंस एग्जीबिशन बेंगलोर में लगा था और संडे के दिन लगा था, तो मुझे 7 बजे से घर से निकलना था। तो मैं जहाँ चर्च में जाता था, स्टूडेंट था, पढ़ रहा था, मैं वो पास्टर के पास गया और उस समय ठंड का समय था। उसने पास्टर से कहा, पास्टर जी मैं 7 बजे मुझे संडे को जाना है, परंतु मैं चर्च को मैं मिस नहीं करना चाहता, तो आप क्या कर सकते हैं, 5 बजे आप चर्च को खोल देंगे क्या? मैं चर्च में आके प्रार्थना करके वचन पढ़ के जाऊंगा। तो पास्टर को बड़ा आश्चर्य लगा, बोले कि उनको थोड़ा लगा कि अरे 5 बजे आ जाएगा लड़का। बोले ठीक है, आना चाहते हो अकेले आ जाना करके। 5 बजे ठंड में सुबह वो चर्च आए और उन्होंने प्रार्थना की और परमेश्वर का वचन सुना और फिर दान दे के जाने लगे। पास्टर ने बोला ठीक है मैं प्रार्थना कर देता हूं। और जो वो प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा ने एक बड़ा सुंदर संदेश कहा उनके लिए, बेटा प्रभु तुझे सामर्थी रूप से उपयोग करेगा। मेरे प्रियो, वो कहने लगे अरे मैं तो छात्र हूं, मेरे को क्या परमेश्वर उपयोग करेगा, मैं तो स्टूडेंट हूं। परंतु जानते हैं 2005 में उन्होंने 25 लोगों से चर्च चालू किया हैदराबाद में। आज 2 लाख से भी ज्यादा लोग वहां आते हैं। मेरे प्रियो, वो कहते हैं मैंने एक चर्च सर्विस भी, जब से मैंने यीशु को ग्रहण किया, सिगरेट शराब पीते थे, जुआ खेलते थे, परंतु जब से उन्होंने यीशु को ग्रहण किया, एक संडे भी उन्होंने चर्च की सहभागिता नहीं छोड़ी। आज आप जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आज आपने खाना पकाना छोड़ के और टीवी देखना छोड़ के, बाहर बाजार जाने से को छोड़ के, आज आप प्रभु के अनमोल मोती से अनमोल वचनों को सुन जो रहे हैं। यीशु कह रहा है मैं इनाम दूंगा मेरे बेटे, मैं इनाम दूंगा मेरी बेटी, तुझे प्रतिफल मिलेगा तेरी ईमानदारी का, तेरे विश्वास योग्यता का। आइए हम आंखें बंद कर लें और कहें, यीशु मुझे विश्वास योग्य बना, क्योंकि आपने कहा है एक विश्वास योग्य मनुष्य पर बहुत से आशीर्वाद होंगे। और आपने कहा है, जैसे तोड़ों का आपने उदाहरण दिया था, 5 तोड़े जिसको मिले वो और तोड़े उसने कमाए, 2 तोड़े मिले उसने और कमाए, 1 तोड़े को उसने जिसको मिला था वो गाड़ के रख दिया। प्यारे यीशु, हम आपको जाने हैं, हम रोज प्रतिदिन आपसे प्रार्थना कर सके, बाइबल पढ़ सके। हम जानते हैं जो लोग दुष्ट आत्माओं का, शैतानी शक्तियों का, बीमारियों का आक्रमण झेल रहे हैं, यीशु कह रहा है मेरा वचन सबसे अच्छी दवाई है। God's word is the best medicine. Take it, read it, hallelujah। जब संसार के, दुनिया के डॉक्टर आपको दवाई देते हैं और आप खाते हैं उनको, तो मेरे वचन को खा लो। मेरा वचन मधु से भी
भी मीठा है। भजन संहिता 19:10 के अनुसार, भजन संहिता 119 उसके 103 के अनुसार, द वर्ड ऑफ गॉड इज स्वीटर देन हनी, ईट इट। आप जीवित रहेंगे, आप भले चंगे रहेंगे, आपकी बीमारियां जाती रहेंगी, शैतान दूर रहेगा। यीशु ने कहा है, हालेलुया। आइए आंखें बंद कर ले, यीशु की सामर्थ को मैं महसूस कर रहा हूं। आप जहां बैठे हुए हैं, जिस कमरे में बैठे हुए हैं, वो सामर्थी स्वर्गदूत आ रहे हैं, हिज माइटी एंजल्स। ओ यू विल सी देम, हालेलुया। आई आस्क लॉर्ड एवरीवन हु इज जॉइनिंग मी इन प्रेयर, हर एक आंख जो बंद है उनकी आंखों को खोल दीजिए। ओ वो स्वर्गदूतों को देख सके, आपको देख सके, प्यारे प्रेमी यीशु को, उसके सुंदर चेहरे को देख सके। ओ ब्यूटीफुल लवली जीसस, लेट देम सी यू लॉर्ड, ओपन देयर आईज, उनकी आंखों को खोल दीजिए, उन्हें शांति दीजिए, शांति दीजिए। आपकी सामर्थ छू रही है, हर एक कैटरैक्ट दूर हो रहे हैं, आंखों में वो जो प्रॉब्लम है कम दिखता है। यीशु की सामर्थ, अंधों को आंखें देने वाला यीशु आज भी जीवित है, चंगा कर रहा है। हालेलुया, यस यस यस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु का हाथ आ रहा है, वो आपके लिए ओ हालेलुया, काल के दिनों में आपके लिए वो तृप्ति का वो साधन ला रहा है, आपको तृप्त रखेगा, काल के दिनों में जीवित रखेगा। हालेलुया, आपके बाल बच्चों को उनके भविष्य को उज्जवल बनाएगा। प्यारे यीशु, धन्यवाद देते इस मीठी संगति के लिए। हर एक भाई बहन को अपने गले से लगाइए पिता, इसी समय आपके प्यार भरे स्पर्श को अनुभव कर सके, एहसास कर सके। प्रेमी यीशु का प्यार भरा स्पर्श, उस क्रूस का बलिदान, उस क्रूस की अंतिम खून की बूंद जो आपने बहा दी, वो कहता है, मेरे बच्चों मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, चिंता ना करना, अपनी सारी चिंता मुझको दे दो, मैं तुम्हारी चिंता करूंगा, मैं तुम्हारी चिंता करता हूं, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। प्यारे यीशु, हर एक भाई हर एक बहन को अपने हाथों में लीजिए, उनके भविष्य को उज्जवल बनाइए। इस महामारी के काल में पिता, उन्हें बीमारी से, कोविड से बचा के रखिए पिता। हालेलुया, आपकी दीवार बन के उनके जीवन के, उनके पड़ोस के, उनके घरों की रखवाली कीजिए। आपने कहा है जकरिया 2:5 के अनुसार, आई विल बी एज ए वॉल ऑफ फायर, आग की दीवार बन के उनकी रक्षा रखवाली कीजिए, अपने खून में छुपा के रखिए, खून में छुपा के रखिए। हम देख रहे हैं रोज कोविड-19 के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। प्यारे यीशु, आप अपने बच्चों की रक्षा कीजिए, आपके सामर्थी स्वर्गदूत उनके चारों ओर भजन संहिता 34:7 के अनुसार घेरे रहे। प्यारे यीशु, आशीष दीजिए, आशीष दीजिए। धन्यवाद यीशु, स्पॉन्डिलाइटिस दूर हो रहे हैं, मिर्गी दूर हो रही है। हालेलुया, गांठे यीशु ठीक कर रहा है। हालेलुया, ब्लड प्रॉब्लम्स, अगर आपके पास खून की समस्या है, खून रक्तस्राव का वो बीमारी है, यीशु ठीक कर रहा है, वो चंगा कर रहा है। ले लो, टेक इट। हालेलुया, ये प्रार्थना को यीशु के सामर्थी, अद्भुत, चमत्कारी, चंगाई भरे मीठे नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस।